कल परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर स्टार्ट कर दिया था हमने, उसमें कुछ मैंने चीज़ें करवाई सिंपल, और फिर मैंने बोला था कि इसके जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जनरली जो आपको तीसरी क्लास से, थर्ड क्लास से सीधा 10th क्लास तक को 10th क्लास तक देखने को मिलता है, तो वो सारी चीज़ें करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। आज उनमें से मैंने पहले कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ये क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं तो पहले वो देख लो ना एक बार। सबसे पहले देखो पूर्णांकों को, देखो पूर्णांक होता है ना, पूर्णांक नंबर होता है ना, पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं में बदलना, यानी अभी से जो पूर्णांक है उनको परिमेय संख्याओं में बदलना है। फिर आता है कि जो परिमेय संख्या होती है अपने पास, उन संख्याओं को पूर्णांकों में बदलना है। फिर आता है परिमेय संख्याओं के जो अंश होता है यानी न्यूमरेटर है, जो ऊपर वाली संख्या होती है p वाली, उनके जो धनात्मक पूर्णांकों में बदलने, यानी कि वो नकारात्मक में होंगे हमारे पास, यानी नेगेटिव ऋणात्मक में होंगे, उनको धनात्मक में बदलना है। फिर आती है परिमेय संख्याओं के हरों, यानी नीचे वाले, इस बार p/q होता है ना, ये अंश होता है, ये हर होता है, ठीक है। तो परिमेय संख्याओं के हरों को धनात्मक, यानी ये नेगेटिव होगा अपने पास, इनको पॉजिटिव में बदल रहा है, ठीक है। और फिर आता है परिमेय संख्याओं के धनात्मक पूर्णांकों में बदलो, परिमेय संख्याओं को धनात्मक पूर्णांकों में बदलो, यानी कि इस बार p और q दोनों माइनस में होंगे, दोनों को प्लस में करना, सारे इजी क्वेश्चन है। और परिमेय संख्याओं का HCF निकालना, ठीक है। अब एक मैं एक करके सारे क्वेश्चन तुम्हें समझाता हूँ, बिल्कुल इजी है। देखो सबसे पहले पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं में बदलते, कोई भी एक टाइप का पूर्णांक लिखते हैं, इधर करवा रहा हूं मैं, ठीक है। सर इधर करवा रहा हूं मैं। देखो पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं में बदले, यानी जो पूर्णांक होंगे हमारे पास उनको रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या में बदलना है। चलो हम कुछ पूर्णांक लिखते हैं, जैसे ये 4 ले लिया, -2 ले लिया, 8 ले लिया, -10 ले लिया और 50 ले लिया। अब इनको क्या करना है, परिमेय संख्याओं में बदलना, एकदम आसान है, कुछ नहीं करना है। 4 है, 4 को ऊपर लिखा और नीचे 1, ये परिमेय संख्या यानी p/q के रूप में आ गया। बस किसी भी स्थिति में नीचे q को 0 नहीं लेना है, क्योंकि अगर 0 इसको ले लिया हमने तो फिर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। अपरिमेय संख्या से सबसे लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन सी संख्या अपरिमेय होती है, बीच में परिमेय संख्या चल रही है। अब -2 है तो -2 रखा और ऊपर नीचे 1 रख दिया, ये क्या हो गया, p/q के रूप में हो गया। ये 8 है तो 8 ऊपर रखा और नीचे 1 रख दिया, ये p/q के रूप में हो गया। एकदम सिंपल है। ये -10 है तो -10 है, इसके नीचे 1 रख दिया, ये क्या हो गया, p/q में हो गया। ये 50 है, 50 अपने पास, ये 50 के नीचे 1 रख दिया, ये क्या हो गया अपने पास, p/q। एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यानी कि जब पूर्णांक होंगे, यानी जब कोई नंबर होंगे उनको परिमेय संख्या यानी कि अपने को रेशनल नंबर के अंदर बदलना होगा, तो अपन क्या करेंगे, उसके नीचे से ऊपर से 1 रख देंगे, ठीक है ना। जब अपने पास कुछ ना हो तो हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, ठीक है ना। ज्यादा टाइम ऐसे ही होता है। तो ये p/q के रूप में हो गई है, तो ये होगी परिमेय संख्या, यानी कि पूर्णांक से हमने किसमें बदली, इसको परिमेय संख्याओं में। पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन, ये परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों में बदलो। अब एकदम सिंपल है ये, अभी जो किया सेम क्वेश्चन वैसा ही है। अभी देखो ये सारी परिमेय संख्या है, सब p/q के रूप में लिखी है, सब के सब p/q के रूप में है। अब इनको क्या करना है, परिमेय संख्याओं को पूर्णांकों में बदलना है। तो अब ये 4/1 p/q के रूप में लिखा है। अब देखो नीचे एक ही है ना, नीचे एक ही है, तो इसका सीधा सीधा 4 लिख दो, ये वापस पूर्णांक में आ गया। यानी पहले पूर्णांकों से परिमेय में डाला था हमने, पूर्णांकों से परिमेय में, अब परिमेय से पूर्णांकों में, तो -2 इसको सीधा सीधा लिख दो। 8 है, 8 का 8 आएगा, नीचे एक ही है ना, और इधर -10 है तो -10 आ जाएगा इधर, और इधर 50 है तो 50। ये सिंपल सा हो गया। अब इसकी जगह नीचे कोई और होगा तो हम इसे डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हमारा पूर्णांक हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई मेरी, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए, इजी एकदम। अब करेंगे हम परिमेय संख्याओं के अंशों को धनात्मक पूर्णांकों में बदलो। धनात्मक यानी क्या होता है, प्लस होता है। तो यानी पहले हमारे पास माइनस में होंगे तभी तो प्लस में बदलेंगे, कि पहले से प्लस में उसको प्लस में बदल सकते हैं, ऐसा तो नहीं होगा कभी भी। अब देखो परिमेय संख्याओं के अंशों को, अब चलो कुछ परिमेय संख्या लेते हैं, तो अंश ऊपर वाला होता है, ये बात आपको मालूम है, न्यूमरेटर p/q के रूप में ऊपर वाला क्या होता है, अंश, और नीचे वाला क्या होता है, ऊपर वाला क्या होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर। ये ध्यान रखना आप आगे।
अब देखो परिमेय संख्याओं के अंशों को धनात्मक पूर्णांकों में बदलना है, यानी कि अंश जब हमारे पास माइनस में यानी कि नेगेटिव होंगे तभी तो जाके उसको पॉजिटिव यानी प्लस में करेंगे अपन। ठीक है, तो मैं कुछ लेता हूं जैसे कि -8/6। अभी देखो अभी जो हमारे पास अंश है वो कैसा है, नेगेटिव है, माइनस है ना। अब इसको क्या करना है, धनात्मक में बदलना। तो एकदम आसान है, -8 को किससे गुणा करेंगे, इधर माइनस आ रहा है, 7 को -1 से, दोनों साइड में -1 से, दोनों साइड में किससे करना है, -1 से करना है। -1 देखो प्लस में करना है, अगर ऊपर -1 ले रहा है तो नीचे भी -1। अब आप पूछोगे सर -1 क्यों ले रहे हैं, -2 भी तो ले सकते हैं। नहीं, संख्या तो यही रखनी है अपने को, बस इसका साइन बदलना है। तो साइन बदलने के लिए हमें मालूम है कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब ये चार सीधे होगी, इधर देखना, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस भी प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस भी माइनस। यानी कि जब दो चिन्ह बराबर सेम सेम मिले तो प्लस, यहाँ पे देखो सेम सेम है तो प्लस, यहाँ देखो दोनों चिन्ह अलग अलग है तो माइनस, दोनों चिन्ह अलग अलग है तो माइनस। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है ना। समझ, ये नोट कर लेना, ये चीज मैं साफ कर रहा हूँ, नोट कर लेना ये चीजें, और समझ में आए तो रिवर्स करके देखेगा उसमें तो वापस तुम लोग। अब देखो इनको क्या करना है, धनात्मक में करना है, यानी इस चीज को किस में करना है, प्लस में करना है। तो प्लस में करना है तो हमें मालूम है कि माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है इधर। अब देखो माइनस से माइनस कटे यानी प्लस हो गया अपना भी, और 8 एक 8 एक 8 हो गया 8। अब देखो इधर प्लस का है, कुछ कोई चिन्ह नहीं है कि प्लस का माना जाता है वो तो, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 6 एक 6। अब आप बोलोगे सर ऊपर वाला माइनस हटा के नीचे लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो सिर्फ देखो अंश, अंश को धनात्मक करने को बोला गया था, ना कि नीचे वाले को यानी हर को। डिनोमिनेटर को ना अपने को बोला गया था, अपने को अंश को बोला गया था, तो अंश हो गया अपने, सीधी सी बात है, ऊपर नीचे वाला कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई। अब इसके नीचे वाला परिमेय संख्या के अंशों को धनात्मक, इसकी एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ज्यादा नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये सारे शॉर्ट है एकदम, आप किसी एक प्रश्न से ही समझ सकते हो चीजों को। अब देखो परिमेय संख्याओं के हरों यानी डिनोमिनेटर, अब बात हो रही नीचे वाले की, को धनात्मक पूर्णांकों में बदलना है। ये हो गया। अब देखो ये परिमेय संख्याओं के हरों यानी नीचे वाले पी और क्यू के नीचे वाले को धनात्मक पूर्णांकों में बदलना है। यानी इस बार मान लो और 10 दे गया और माइनस 100 दे गया, क्योंकि इस बार नीचे वाले को प्लस में करना है, धनात्मक में करना है, तो नीचे वाला पहले माइनस यानी नेगेटिव में होगा तभी तो जाके उसको प्लस में करेंगे। ये तो बात मैंने समझा दी आपको। तो ठीक है, वापस वही मेथड इसमें भी, इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे -1 से। -1 से क्योंकि संख्या तो यही रहनी चाहिए, हमने खाली प्लस में चेंज करने को बोला गया है, तो ये प्लस में हो गया, प्लस माइनस माइनस, और 10 एकम 10। ठीक है, और माइनस माइनस ये कट जाएंगे, वैसे माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये यहाँ पे ठीक है, और 100 एकम, क्या नीचे वाली चीज प्लस में हो गई है ना, एकदम सिंपल है ये तो। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन, परिमेय संख्याओं को धनात्मक पूर्णांकों में परिमेय संख्याओं यानी कि अपरिमेय संख्या है ऊपर और दोनों नीचे, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों माइनस में आएंगे, दोनों को प्लस में करना है। अच्छा आप बोल रहे हो सर क्या ऋणात्मक भी तो करना है, माइनस में भी तो करने को बोल सकते हैं, हाँ तब भी -1 से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। परिमेय संख्याओं को धनात्मक पूर्णांकों में बदलो, यानी कि इस बार क्या होगा, दोनों अपने पास माइनस में होंगे और दोनों को प्लस में करना है, जैसे -8 और -7 इन दोनों को प्लस में करना है, तो सेम टू सेम वही मेथड वापस, और मल्टीप्लाई में -1 और मल्टीप्लाई में -1। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, कट गया दोनों, तो दोनों प्लस के हो गए, और 8 एकम 8, और माइनस से माइनस इधर भी कट गया, और 7 एकम 7। ये देखो ये माइनस में था, दोनों अपने क्या कर दिया, इसको प्लस में कर दिया। अगर इनको बोला जाता है इनको प्लस में करो, मतलब ऋणात्मक में करो, इनको क्या करो, ऋणात्मक में करो, यानी माइनस में, इतनी देर तो हम धनात्मक में करते आ रहे हैं, प्लस में करते आ रहे हैं। अब हमें क्या बोल दिया गया है कि जो प्लस में उनको ऋणात्मक में करो, चाहे सिंगल हो तो कोई मेथड काम में लेना है, चाहे ऊपर नीचे वाला हो तब भी वही मेथड काम में लेना है। इनको क्या करना है, वापस वही -1 से मल्टीप्लाई करना है। अब देखो प्लस है, इधर कोई साइन नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, ये प्लस और माइनस माइनस, और 8 एकम 8, और इधर प्लस का है तो प्लस माइनस माइनस, और 7 एकम 7। ये ऋणात्मक में हो गया। क्या मेरी बात समझ में आई, यानी कि जब माइनस का हो तो प्लस में करने के लिए भी -1 से मल्टीप्लाई करना है, और जब प्लस में हो तब भी मल्टीप्लाई करना है -1 से ही। अब इसका
नेक्स्ट क्वेश्चन परिमेय संख्या का ऐसा क्वेश्चन आगे और है फिर इस सीरीज के अंदर ये थोड़े उससे भी थोड़े सरल क्वेश्चन इसके बाद कुछ थोड़े से टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन है बहुत ज्यादा नहीं अच्छे से समझा दूंगा मैं परिमेय संख्या का ऐसे वेरी बहुत सा निकाले अभी पहले बात आप बोलोगे सर बंगाल से भी नहीं समझ में आता है अभी एचसीएफ और एलसीएम वाला चैप्टर है नहीं हमने शायद इसके बाद एक और चैप्टर है डिविजिबिलिटी का और रिमाइंडर थ्योरम यानी ठीक है ना भाजकता के नियम वगैरह वो बहुत काम के नियम है उसके आगे वाला चैप्टर है एचसीएफ और एलसीएम ये टेलीग्राम के अंदर पीडीएफ पड़ा वहां से आप पीडीएफ ले सकते हो सिलेबस का अपना पूरा ठीक है ना अभी देखो परिमेय संख्या का एचसीएफ निकालो ये बिल्कुल एकदम इजी है एकदम आसान है जिसके आपको कोई संख्या दे रखी है 12 और 36 अब इसका क्या बोलते हैं कि इसका क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है कुछ नहीं करना है दोनों का एक ही टेबल से काटना है वो एक ही टेबल से काटना है यानी कि देखो 12 एकम 12 और 12 दिया 36 ये माइनस का तो माइनस का रहेगा कि इसका क्या हो गया ऐसे हो गया क्या मेरी बात समझ में आई आपको ठीक है अब जैसे कोई दूसरी संख्या ले लेते हैं नंबर एकदम सही से दिए जाएंगे आपको कोई गड़बड़ वाले नहीं होते प्रश्न वाले करके देखते हैं आंसर सही निकलता तभी आपको प्रश्न दिए जाते हैं ठीक है ना ऐसा आवाज में नहीं देते हैं दूसरा क्वेश्चन कोई ले लेते हैं जैसे कि 11/99 क्या मेरी बात समझ अब तो देख के समझ में आ गया होगा आपको 11 एकम 11 और 11 हमें 99 तो ये एक और ये हो गया अपने पास ऑलरेडी माइनस का तो ये क्या हो जाएगा इसका HCF क्या मेरी बात समझ में आई आपको अच्छे से ठीक है देखो पहले जो क्वेश्चन किया ना हमने वो थीटा एकदम सरल थे ये कुछ थोड़ा सा हार्ड 1% हार्ड है ठीक है ना अब देखो इसमें किस टाइप के प्रश्न है अगर परिमेय संख्या है -3/11 व a/55 हो तो a ज्ञात कीजिए यानी कि अपने को यहाँ पे क्या ज्ञात करना है a ज्ञात करना है ये क्योंकि यहाँ कुछ है ना अंग्रेजी शब्द ये वाला ठीक है ये ज्ञात करना है अच्छा ये सारे अंग्रेजी वाले शब्द थे ये आगे वाले चैप्टर में मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से फिर वो चलिए 2/3 की अन्य परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए तो आपको प्रश्न कुछ कंपैरिजन वाले क्वेश्चन भी आते हैं रेशनल नंबर में परिमेय संख्याओं की तुलना करो कि 2/3 और 5/6 में से कौन बड़ा है और -3/7 और 8/-9 में कौन बड़ा है और परिमेय संख्याओं में से कुछ नंबर देके अपने को आरोही व अवरोही क्रम में लिखने होते हैं ये तो लगभग इसके जैसे ही होता है इसका तुलना ही करना पड़ती है और फिर आरोही और अवरोही क्रम में अपने को वैसे भी लिखने पड़ता है चलो सबसे पहले ये निकालना सिखा देता हूँ मैं अगर परिमेय संख्या -3 और 11 और a/55 हो तो इसको a ज्ञात करना है यहाँ पे तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक बार लिख देते हैं कि ये क्वेश्चन है यहाँ पे a फाइंड करना है तो सीधा सा अपने को कुछ नहीं करना है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 11 गुणा में क्या जाएगा a बराबर बराबर लगाना है बीच में 11 गुणा में a बराबर -3 गुणा में 55 लगाना है क्या मेरी बात समझ में ये इसमें कुछ नियम लगते हैं जो कि मैं आगे वाले चैप्टर्स में समझूंगा अभी बस थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहा हूँ जो यहाँ पे समझ लो ठीक है ना इन दोनों में हमें जो a फाइंड करना है ना तो a को यहीं पे रखेंगे जो चीज अपने को फाइंड करनी होती है ज्ञात करनी होती है वो यहीं पे रखेंगे बाकी इसका एक बार ऐसे कैसे लिखेंगे अभी देखो ये 11 गुणा में है ना तो ये कहां पे आ जाएगा इस साइड में आके नीचे बट्टे में जाएगा भाग में ठीक है जो चीज अपने को फाइंड करनी होती है वो हमेशा इधर ही रहेगी क्योंकि इसको फाइंड करेंगे तो इधर लिखेंगे और बाकी जैसे ये वाली तो पूरी आ जाएगी और 11 जो गुणा में है उसको हम क्या करेंगे डिवाइड में लेके आइए भाग में लेके जाएंगे ठीक है अब देखो इसका सॉल्यूशन करना सीधा सीधा 11 से 55 कितनी बार जाते हैं 5 बार तो a बराबर -3 गुणा 5 तो a बराबर कितना जाएगा 3 पंजे 15 और ये कैसे है माइनस माइनस प्लस माइनस इनके मैं सबके एक एक प्रश्न करवाऊंगा क्योंकि ये एकदम आसान आसान है क्या मेरी बात समझ में आई एकदम समझ में आ गई इन दोनों का जब इन दोनों के बीच में अपन को क्या करना है a निकालना a फाइंड करना है तो इन दोनों का क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11 को इसके साथ करेंगे और 55 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए अपना तो देखो 11 गुणा में a बीच में बराबर का निशान लगाया फिर -3 गुणा में 55 दोनों क्या अब जो चीज अपने को फाइंड करनी है मैंने बोला जो चीज अपने को फाइंड करनी है इधर वो तो इधर ही रखेंगे और बाकी के बाकी संख्या वो भी सेम टू सेम लिख देंगे और 11 को क्या करेंगे जो कि ये गुणा के अंदर है देखो ये गुणा के अंदर है ये गुणा वाली संख्या हम क्या करेंगे नीचे भाग में लेके आ जाएंगे और भाग में लेके आएंगे तो फिर क्या करेंगे 11 को 55 से डालेंगे 5 बार और बचा क्या अपने पास a बराबर -3 गुणा में 5 a बराबर -3 गुणा में 5 तो a बराबर 3 पंजे 15 और a बराबर क्या हो गया -15 क्या मेरी बात समझ में आई आपको ठीक है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं
अब 2/3 की अगली परिमेय संख्या ज्ञात करो। 2/3 की अगली परिमेय संख्या ज्ञात करो। ये एकदम प्रश्न सरल है। तो अन्य परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं कर सकते थे। देखो एकदम 2/3 है अपने पास, इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं 3 4 5, 2 के बाद 3 4 5 ले सकते हैं। अब करना कुछ नहीं है, 2/3 लिख दो वापस, एक बार कितने 1 2 3 एक्स्ट्रा रहनी है तो एक बार तो ये खुद आ जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, दोनों साइड में 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, एक 3 वाला आ गया, नंबर 1 नंबर 2 4 का लेना है तो 2/3 गुणा में 4/4, 5 का लेना है 5 का लेना है, हाँ ले सकते हैं 2/3 गुणा में 5/5 ये आएगा। अब देखो 2 दिया 6 तो 3 में 3 दिया 9, फिर 2 2 चौक 8 और 3 चौक 12, 5 में 10 और 5 दिया 15, यानी कि 2/3 के अलावा इसकी अन्य और कौन सी है 6/9, 8/12 और 10/15। इसको और आगे काट भी सकते हैं अपन। देखो तो 2 बार और 3 बार, ये कितनी बार जा रहा है 4 बार और 6 बार, ये भी फिर 2/3 बार चला जाएगा। क्या लेना है एलसीएम लेना, तुलनात्मक प्रश्न है, तुलना करनी है। तो 2/3 बड़ा है या 5/6 बड़ा है, तो पहले ये लिख देते 2/3 और 5/6। ये भी जैसे ये वाला कहते हैं पहले वाला 2/3 और 5/6, कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना है। 2 को 6 से गुणा करेंगे, 2 को 6 से गुणा करेंगे और 3 को 5 से गुणा करेंगे। तो 6 को 6 6 12 और 3 को 15, तो बड़ा कौन सा ये बड़ा है, तो ऐसे लिखा जाएगा ये। ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, जो बड़ा होता है उसके सामने मुंह खुला रहता है। तो देखो 12 का इधर का है और 15 इधर का आया, यानी 2/3 और अगर ऐसे लिखा तो अपन और 5/6, इसका तो आया 12, इसका है 15, यानी कि इसमें क्या इसका आंसर क्या होगा 2/3 छोटा है किससे 5/6 से। ये अपना आंसर है। मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब एक और है -3/7 एंड 8/-9, ये वाला करते हैं अभी। दूसरा प्रश्न है -3/7 एंड -9। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जब भी ये वाली सिचुएशन होती है डिनोमिनेटर यानी कि जो नीचे वाला हो, नीचे वाला अंक हो, वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक में होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो पहले इसको धनात्मक में बदलने के लिए क्या करेंगे अपन, है गुणा करेंगे, -1 से सिखाया मैंने पहले ये। ठीक है, एकदम सरल आंसर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 8 एकम 8, माइनस से माइनस करिएगा या माइनस माइनस प्लस 9 एकम 9, ये हो गया, फिर धनात्मक हो गया। अब वापस इसको लिख देते इधर गुणा का गुणा करेंगे अपने में इसका। ठीक है, अब देखो -3 को 9 से गुणा करेंगे इधर, तो 7 को -8 से, 9 क्या 27 कैसे है माइनस के। ठीक है, ये माइनस के ध्यान रखना, 9 के 27 किसके माइनस के। ठीक है, और इधर ये है 8 7 56, ये भी माइनस के है। अब देखो क्या है 27 और 56, अब आप सोचोगे सर 56 इधर बड़ा है, नहीं माइनस वाली संख्या छोटी होती है ना वो बड़ी मान जाती है, -27 इसमें क्या होगा बड़ा होगा, क्योंकि इधर 1 से शुरू होता है, -1 1 उल्टा जाता है ना, तो जो 0 के पास होता है वो ज्यादा बड़ा होता है, यानी -56 और -27 के अब जैसे कि अपन गेम या कुछ भी ऐसे खेलते हैं, जब बोलते कि -26 रुपए हम लॉस में है, यानी अभी हम कम लॉस में बड़े हैं, वो कोई कहता -56 है तो वो थोड़ी ना बड़ा, वो ज्यादा लॉस में होता है। मेरी बात समझ में आई आपको? ये ऐसा करना है, ठीक है ना, जो -27 है वो इधर बड़ा रहेगा। ये चाहे चीजें मैं बाद में और अच्छे से समझाऊंगा, अभी वो चैप्टर नहीं आ रहा है, अभी जो चैप्टर चल रहा है रैशनल नंबर का चल रहा है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ रही? वैसे मैंने आगे समझाया है ये वाली चीजें, जब इंटीजर्स कर रहे थे, पूर्णांक कर रहे थे, तो आप देख रहे हैं कौन चीजें करवाई है पिछले वाले वीडियोस में। ठीक है, ये हो गया। अब है आरोही व अवरोही क्रम, ये भी एकदम आसान है। आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, और अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में। पहले देखो आरोही क्रम सिखाता हूं आपको। आरोही क्रम में क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर,
ठीक है, ये बढ़ते हुए क्रम लिखा जाता है, जैसे कि 2 4 6 ऐसे बढ़ते हुए क्रम, समझ में आ गया। अब इन तीनों को देखो, हमें नहीं मालूम अभी कि किसमें से कौन सा बड़ा होगा, तो इन तीनों को लिख देते हैं एक बार अपन, ये बता देता हूँ। ठीक है, तीनों चीजें हम लिखिए, अब देखो शुरू करते हैं अच्छे से। सबसे पहले इनका लेना पड़ेगा एलसीएम, तीनों का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं, अच्छा इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 48 ही आएगा, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो 48 ही आएगा, ठीक है। अब करके देख लेना एक बार, आपको मैंने सिखा दिया एलसीएम कैसे लेते हैं, एक बार दिखा देता हूं आपको, ठीक है। अच्छा इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, 6 के पावर में 48 आता है, हाँ आता है, पर 8 नहीं आता है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, 2 के पावर से करना पड़ेगा। ये 2 के पावर में 1 बार, 4 बार, 3 बार और 2 और 4 बार, और 3 के पावर में चॉइस आता है, हाँ आता है, और ये आता है 4 नहीं आता, तो 3 के पावर में 4 तो 4 लिखेंगे, एक बार चॉइस कितनी बार आता है, और 7 चॉइस, ठीक है, 7 बार, 8 बार, 8 बार, ठीक है। अब 4 के पावर से 8 आता है, तो हाँ आता है, तो ये चला जाएगा एक बार और ये जाएगा दो बार, एक का बीच में एक और दो बार जाएगा, एक एक और दो। देखो बना क्या अपने पास, 2 गुणा में 3 गुणा में 4 गुणा में 2, तो 2 के 6 6 चौके 24 और 24 गुना 48, ठीक है, यानी इसका आंसर क्या आ गया अपने पास 48, ठीक है ना। ये साफ कर देते हैं, अब सीधा सीधा गुणा करते रहना है अपने को, देखो एलसीएम लेना है इसमें, ठीक है। अब चेक करने के 8 के पावर में 48 कितनी बार आता है, 8 के पावर में 48 कितनी बार आता है, तो 8 के पावर में 48 आता है 6 बार। अब क्या करना है, 3 को 6 से गुणा करना है, ठीक है। पहला तो ये हो गया, इधर पहला और दूसरा तीसरा जाएगा, पहला इधर जाएगा, दूसरा और तीसरा, तीनों का एलसीएम सेम ही रहेगा। 6 के पावर में 48 कितनी बार आता है, 8 बार आता है, तो इनको 8 से गुणा करेंगे, 48 के पावर में 48 एक बार ही आता है, तो 9 को 1 से गुणा करेंगे, ठीक है, समझोगे मेरी बात। अब देखो 6 3 18 और 8 बजे 40, 9 एकम 9, वापस से एक बार लिख देते हैं, 18 बटे 48 और 40 बटे 48 और 9 बटे 48। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा, नीचे देखो एलसीएम सबके बराबर है, बस चेक करने के लिए एलसीएम ही सेम करना होता है और कुछ नहीं करना होता है, तो सबके एलसीएम क्या बराबर आ गए, ऊपर से चेक करो, सबसे बड़ा कौन है 40, फिर ठीक है, सबसे बड़ा 40 बटे 48 और फिर है 18, 18 बड़ा घटा 48 और फिर बचा अपने पास 9 बटे 48, ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात, एक ये हो गया। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आरोही और अवरोही दोनों सेम सेम टू सेम चीजें हैं, ये तो हो गया इसका आरोही क्रम, ये क्या हो गया इसका आरोही क्रम, फिर क्या हो जाएगा इसका सेम टू सेम अवरोही क्रम है ना, तब भी यही प्रोसेस अपनाना है, ठीक है ना, अवरोही क्रम है तब भी यही प्रोसेस अपनाना है, संख्या निकाल देनी है और छोटा छोटा है और बड़ा उसके आरोही और अवरोही क्रम के हिसाब से सेट कर देना, और कुछ नहीं करना है। ये देखो 9 बटे 48 और ये समझ में नहीं मेरी बात, बस इतना सा काम करना है, ठीक है। ये रेशनल नंबर के ठीक ठाक जितने क्वेश्चन थे वो यहाँ पे खत्म हो गए हैं, आगे अब दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा, ठीक है ना।